छत्तीसगढ़ के पावन कोरमा बसे ग्राम गोबरा कुरुद धमतरी क्षेत्र। जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार बोहात है। अवैसन सुंदर पावन कथा के रसपान करिया। जी हाँ, संत समाज विराजमान है। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन आप मल्ल दंडवत प्रणाम है। भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो आप मल्ल भी सादर चरण बंदन। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमार युवा संगी संगवारी जैन मन सुंदर आज के आयोजन में अपन महती भूमिका निभावत है। सुबह से जैन मन एकदम लगे हैं दौड़ भाग करके आज के आयोजन में सुंदर अपन सहयोग प्रदान करत है। मंच में आसीन विद्वान निर्णायक जन निर्चीर विवेकी निर्णायक आसंदी में विराजमान आप लंबली सादर चरण बंदन। मंच के माध्यम से ये मंच रूपी रथ रूपी मंच के सारथी उद्घोषक बंधु जी आप लभी सादर प्रणाम है। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जतेक जन हमारे दर्शक मन जुड़े हैं और ये ग्राम गोबरा में प्रसारित सुंदर राम कथा आयोजित भजन कीर्तन सब जो मन घर बैठे अपन दर्शन करत है, सत्संग लाभ लेवत है। आप जम्मू दर्शक मल भी सादर चरण बंदन। अब बहुत ही सुंदर पावन भाव के साथ हम अब आप जुड़ेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताए गए। हम और आप बड़ा भागमानी हन कि हमारे और आपके जन्म ये छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हुआ है। ऐसन पावन भुइया जेकर लिए कहे जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरपा पैरी इंद्रावती खरखरा खारून शिवनाथ के कल कल छल छल बुहधार ले जौन क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जिन धान के कटोरा के नाम से जानथन। छत्तीसगढ़ महतारी के महिमा के बखान करत डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के लिखे गीत अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ के राजगीत हमन ननपन ले सुनत आवत हन, बचपन ले सुनत आवत हन। ए साल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस में 1 नवंबर 2025 के हमर ओम आदित्य मानस परिवार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अरपा पैरी के धार राजगीत से प्रेरणा लेके भाग 2 अरपा पैरी आप सबके बीच में यूट्यूब चैनल में निकाले। अब वही सुंदर पावन भाव के साथ छत्तीसगढ़ के माटी ला माथा नवावत छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना ले जोड़ेंगे। अरपा पैरी भाग 2। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। Oh
राजीव लोचन जैसन तीरथ भोरम देव जस भैया सियावर रामचंद्र की जय। युग युग के प्यासे मानो हम सब कबू धन के पाछू भागन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जाते। जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति की कामना करते। एक क्षण वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं और दूसर की अभिलाषा बढ़ जाती। यहुल पा लेता हूँ, बहुल पा लेता हूँ, तो यहूँ मोर हो जातीस, वहू मोर हो जातीस। जीवन भर भौतिक संसाधन ल पाए बर ओकरे पाछू भागत। अच्छा अच्छा खाए पिए के, अच्छा अच्छा पहने ओढ़े के, सुंदर मोटर गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मोबाइल, लैपटॉप आदि आदि। ये भौतिक संसाधन ला ही पाए बर आज मानव समाज के हर व्यक्ति आपाधापी दौड़ में ही भाग दौड़ में जीवन के लगे। और ये दौड़ में वो असली बात असली उद्देश्य भूल जाते कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ हिंगा। ये मानव जीवन हमको क्यों मिला है, काबर मिले है? राम गुण गाए बर, चिंतन करे बर, ये जगत के कल्याण करे बर, प्रभु के चरण में भक्ति करे बर और अलौकिक सुख पाए बर। लेकिन वाह रे जीव, हम सब केवल और केवल विषय वासना में भौतिक संसाधन में ही उस सुख ल पाए बर तरस। पर ख्याल करके देखना, चिंतन करके देखना, जेन सुख सुविधा ल पाए बर हम आपाधापी दौड़ में भागत हन, वो सुख सुविधा जब हमारे जीवन में आ जाते तब ओकर सुख ओकर आनंद धीरे धीरे समाप्त होइल। एकर से ये प्रमाणित होते कि सच्चा सुख सच्चा आनंद ये भौतिक सुख सुविधा में नहीं है। सच्चा आनंद सच्चा सुख अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान के भक्ति में है, भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाएगा। जोन जीव भगवान के शरणागत हो जाते वो जीव के जीवन धन्य हो जाते। चाहे गिधवा जटाई हो, केवट हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जोन भी भगवान के शरणागत होइन उकर जीवन धन्य हो। आओ हम आप भी हमारे जीवन धन्य बनावन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मन अंतःकरण ल बुद्धि ल चित्त ल हम लगावन और भगवान के उस अलौकिक सुख जो ये संसार के सुख से हट के वो सुख ला अनुभव करे के प्रयास कर। प्रश्न उठते ये सुख ला अनुभव कैसे करबो, ये भक्ति ला कैसे पाबो? काबर की रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पावन से प्रसंग है जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम। श्री रामचरितमानस चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के सार ये रामचरितमानस। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। देवादिदेव भोलेनाथ जी और माता सती दोनों यही सुख पाए बर, अलौकिक सुख ला अनुभव करे बर एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुने बर, जीवन के व्यथा ला दूर करे बर, हृदय के आत्मा के अंतःकरण के सुख ला पाए बर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां भगवान भोलेनाथ बड़े ही आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ राम कथा सुनी। वो राम कथा जैन कथा के स्वयं रचे, चाहे रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा।
वो कथा ला अगस्त ऋषि के श्रीमुख से सुन के आनंद ली, लेकिन माता सती जो है वो कथा ला नहीं सुनी। काबर नहीं सुनी? तो वो बुद्धि के प्रयोग करी। कथा जो है राम के कथा जो है मन के विषय, अंतःकरण के चित्त के विषय, अगर ज्यादा बुद्धि लगा में ये कैसे होई, वो काबर होई, तो ये कैसे होई, तो एला कहूं जाने के प्रयास करे तते संशय और मोह में और भ्रम में पड़वे। ज्यादा प्रश्न करवे ये कैसे होई, ये ज्यादा तर्क लगावे, तहन तर्क लगावे तहन संशय हो जाते, भ्रम हो जाते, मोह हो जाते। सती के जीवन में भी ऐसने मोह हो गए। उही समय कथा सुन के जब भोलेनाथ दोनों माता सती दोनों जन आवत रही, तो उही समय भगवान जो है लीला करत रही, बन लीला करत रही से, और उसकी बेर माता जानकी के हरण हो गए रही से, और हरण हो गए तो भगवान राम खोजते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी। बोला देखी कौन? माता सती और भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ देखे आहा कितना सुंदर भगवान की लीला है, प्रभु के लीला, परम ब्रह्म परमात्मा की लीला अपरंपार है। कितना सुंदर लीला करत की देखी, और दुरिहल प्रणाम कर ली, जय सच्चिदानंद जग पावन असु कहीं चले मनोज न सावन। लेकिन माता सती जब देखी तो बोला भ्रम हो गया, और भ्रम हो गए तो माता सती जो है वो परीक्षा लेके गलती कर गई। देखो एक तो कथा नहीं सुनी, ज्यादा तर्क बुद्धि वाले मन कथा सुने बननी यार। रामायण में देखते गांव भी सुंदर आयोजन कर में नहीं, वो दुनिया भर के हिसाब किताब लगा ही है। काबर हुई से कहाँ मानस मंडली आ रही गा, कौन कौन गांव का रही गा, कतका कौन गायक आ रही, कौन गायिका आ रही, कौन टीकाकार, तो दुनिया भर के तर्क करी। ये नहीं है कि आगे कर सुन लो चुपचाप, तो तर्क कुतर्क बहुत करते। तो माता सती जो है बहुत तर्क कुतर्क करी, और तर्क कुतर्क करके भगवान भोलेनाथ संत कथा सुनवे नहीं करी। और देखी तब पूछे लगे ये जेन आप प्रणाम करत हो ये कौन है? संशय पड़ गए हैं, ब्रह्म में आगे माता सती जो है ये ब्रह्म है। कहते भगवान की यही तो ब्रह्म है, परमात्मा प्रभु श्री राम है। तो बोले ये ब्रह्म है तो सगुन कैसे? तो ये तो साधारण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, और ये नर्म लीला करते, ये तो साधारण मनुष्य की तरह रोवत है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते? बस सती के जीवन में भ्रम हो गए, और परीक्षा लेके गलती कर दी, परीक्षा भी ले ली। भगवान भोलेनाथ देखे माता सती जो है एक हृदय में ऐसे भ्रम फड़ गए, ये भ्रम ला कोनो नहीं मिटा सके, और ये भगवान की लीला अपरंपार है। अति विचित्र पावन प्रसंग बालकांड प्रथम सोपान, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव लिखते का कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन, हृदय धरहि कछु आन। देखो भगवान के कथा जो है, परम ब्रह्म परमात्मा के कथा जो है वो विचित्र है भाई। हाँ ये विचित्र कथा ला समझे बर का करेल पड़ी, तो बार बार कोई सदगुरु के सानिध्य में आए लगी, संत मन के सानिध्य में आए लगी, सत्संग करेल पड़ी, तब एक कथा समझ में आई। अति विचित्र रघुपति चरित, सतीला भगवान के चरित्र समझ में नहीं आई, संशय में पड़ गए, मोह में पड़ गए। अगर वो कथा सुन ले रहती ना अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगर वो कथा सुन ले रहती तो उकर जीवन में व्यथा नहीं होती, आगे चल के उकर जीवन में भारी व्यथा हो गए। काबर वो विचित्र कथा ला समझने नहीं पाए, तो समझ कौन पाते भगवान के कथा ला। तो आओ पावन प्रसंग में हम अब आप यही जाने के प्रयास करन कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। जो परम सुजान है वो मन जानते, और जैन मन मति मंद है, जेन मन मति मंद है ते मन हृदय धरहि कछुआन। जे मति मंद है, जे कुबुद्धि है, जे तार्किक है, बार बार भगवान के ये लीला ला, भगवान के कथा ला, चरित्र ला बार बार दुनिया भर के तर्क कुतर्क करते, ओला समझ में आना नहीं है। हृदय धरहि कछुआन, ओकर हृदय में कुछ आने बस। ये पावन प्रसंग अब थोड़ी गहराई में उतरे के प्रयास करन के पावन प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति विचित्र, अति विचित्र, विचित्र लिखा है पहला शब्द जो है ये दोहा के, और विचित्र ही नहीं अति विचित्र है।
ये अलग अलग भाग में समझो। अब हम देखन जैसे चित्र है, ये देखकर अभी चित्र दिखा, एक मूर्ति है भगवान राम जी के, जानकी जी की मूर्ति है, एक पूजा में से रखन था, वो मेरे का है चित्र है। जब कोनो रंग ला भरते, कोनो कलाकार है कोनो कागज में उकेर देते, कोनो पुट्ठा में खड्डा में से बनाते, तेला काय की थन चित्र। और चित्र के बाद आते हैं विचित्र। विचित्र का है जी संसार में? तब विचित्र है जैसे आविष्कार हो, वैज्ञानिक आविष्कार, तब वीडियो बनी। वीडियो माने चलचित्र जिन हमन देखथन मोबाइल में, तो ये विचित्र हो गए। तो ये विचित्र कैसे हो गए? तब विचित्र एकर सेती हो गए कि ये अभी ये में होवत घटना, एक घटना ला अगर बाद में औ देखना चाहबे तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गए, तो का हो गए कब को बेरो चला देख ले, ऐसे लगी कि हिच करो बैठे हन, ऐसे लगी जबकि हमने कल चल दे रहो, तो ये का बन गई विचित्र हो गई। पहली रही चित्र। चित्र माने स्थायी रूप में है, एक हम फोटो छपे है तो वही है चित्र है। अब ओकर बाद का बन गए वीडियो बन गए, तो वो हो गए विचित्र। अब ओकर बाद अति विचित्र है। तो अति विचित्र का है? तो अति विचित्र जोन है ये संसार के रचना है, जोन विधाता रचे है, जोन परम ब्रह्म परमात्मा रचे है, और जेन है लीला करते। हमारे हिंदी साहित्यकार में बहुत ही महान कवि केशव जी रचना करे हैं, जिन 12वीं के हिंदी किताब में हमन पहली पढ़न, अभी तो कोर्स में है कि नहीं है पता नहीं, पहले कि अति विचित्र तव रचना हरि। हाँ, अति विचित्र है, पता नहीं कौन से कलर से बना है। देखो हमार मन के ये रचना करे है वो अति विचित्र है। ये संसार की रचना हम मनुष्य मतलब बना है तो अति विचित्र है कि नहीं है? सोचो, हर आदमी चेहरा अलग अलग, कोनो आदमी हाँ गोरा है, कोनो आदमी काला है, कोनो आदमी ऊंचा है, कोनो आदमी नीचा है। इस संसार में इसने हर एक चीज अलग अलग बना है। पेड़ ला देखो, पेड़ में कौन जनी का रंग डाले हो ही, तो ओकर पेड़ौरा अलग है, ओकर पत्ता अलग है, ओमे फूल अलग रंग के फूलते, ओमे फल अलग रंग के लगते, ओकर बीजा अलग अलग। अतेक ये रचना जोन करे है ये अति विचित्र है। ये संसार के रचना जोन ईश्वर करे है ये अति विचित्र है। तो अति विचित्र, और जैसे ओकर रचना अति विचित्र है, ये संसार के माया हम लोग आप लोग समझ नहीं आए, ठीक वैसने ओकर लीला और ओकर चरित्र ओकर कथा धलो विचित्र है। इल कहते भगवान भोलेनाथ कि अति विचित्र। अति विचित्र रघुपति चरित्र। रघुपति माने का हो? पुनः उस शब्द हम देखन, रघु माने जीव, रघु माने जीव। रामचरितमानस में बार बार रघुवर, रघुपति, रघुवीरा ऐसे बार बार शब्द आए, तो उनमें दो भाव निकलते हैं। एक तो का भाव निकलते भगवान राम लभी रघुपति काबर कथन, रघुवर काबर कथन, रघुकुल वंश के हरे तेकर से रघुपति रघुवर भी कथन है न। रघुपति राघव राजा राम काबर ये वंश जौन चलत आते राजा दशरथ के, अज के, दिलीप के और रघु के, प्रतापी राजा रघु के नाम से ये वंश के नाम रघु। एकर से रघु कभी कथन भगवान राम ला रघुवंश के तो रघु। और एक रघु माने होते हैं आध्यात्मिक भाव में, रघु माने जीव। ये संसार के जते जीव है ओला साहित्यिक भाषा में, अलौकिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में रघु कहते। और ये रघु मन के पति कौन है, एकर मालिक कौन है, एकर स्वामी कौन है? तो परम ब्रह्म परमात्मा। तो इल का अति विचित्र रघुपति चरित्र। अब ये चरित्र क्या है? तो चरित्र, लीला और कथा, भगवान के तीन भाव है। आज से आपके गांव में कथा प्रारंभ होते है। रामायण के ये सुंदर आयोजन में आप मन भी सुंदर सुनना कि हर बार कथाकार मन ए मंच में व्यास पीठ में बैठी, तब कोनो दिन कोनो जन मन कही कोनो प्रसंग में भगवान के कथा ऐसे कही, और कोनो मन बताही भगवान के चरित्र, फिर कोनो मन बताही भगवान के लीला। तो ये सब का है? तो ये तीनों अलग अलग समझे लगी। तीनों कैसे अलग अलग समझे लगी? तो राम हरे कौन, तो वहां से समझे लगी। तो वही बात ला समझाए बर गोस्वामी तुलसीदास जी भी रचना करे परम ब्रह्म परमात्मा। राम के कथा ला जब आरंभ करीस, रामायण के आरंभ करीस, रामचरित के आरंभ करीस, तो माता पार्वती जो प्रश्न पूछे है राम कौन, यही प्रश्न
याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी पूछे राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के राम है कि कोई और राम है? इहिच कथाला काकभुसुंडी जी पूछी गरुड़ कर जा काकभुसुंडी ला गरुड़ जी पूछी गरुड़ जी कहते काकभुसुंडी कर जाके मुझे समझ ही नहीं आता भाई, मैं भ्रमित हो गया, महामोह में पड़ गया। काबर महामोह में पड़ गए? तो बोले जेल में यहाँ राम समझाता हूँ, जेल में परम ब्रह्म परमात्मा इसे कहीं समझाता हूँ, तब वो तो नांग फांस में बंधा गया और नांग फांस में बंधे तब मैं हजार बोल छोड़ा था, तब वो कहाँ ब्रह्म हो? यही भ्रम सतील भी हो गए कि मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं देवादिदेव मेरे पति मेरे स्वामी कहते हैं कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है। तो जब परमात्मा है तब जब सीता जी के हरण हो गए तब बोला अतिक खोजे क्या जरूरत है, अतिक रोज क्या जरूरत है, वो तो ब्रह्म है। तब बोला तो सब कुछ जाना थे, वो तो सब कुछ के ज्ञाता है, तो ये रो रो के खोजे के कहाँ जरूरत है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये जतेक ये तार्किक बात है, ये जतेक ये लीला है, चरित्र है, कथा है, ये सब हम सबके बुद्धि जो है साधारण बुद्धि चित्त जो है ये समझ नहीं। तब ये समझना कैसे पड़ी? तो समझे लगी अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान के चरित्र जो है बोला समझे बर थोड़ा ज्ञान अर्जन करेल पड़े। हाँ ज्ञान अर्जन करेल पड़ी। तो जान ही बताही कौन? तो बोले गुरु बताही। कैसे गुरु बताही? ये तो भगवान भोलेनाथ तो गुरु है। कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगत गुरु ही है भगवान भोलेनाथ। तो ये भगवान भोलेनाथ ही माता पार्वती माता सती ल बताई और माता पार्वती घलो बताए। तो ओकरे से कथा आरंभ हुई। अब ये तीनों में फिर अर्थ समझो। परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में है। जिल हमन कथन सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में कण कण में भगवान बसे है कथन, है हर चीज में जड़ जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। त सबों में अयोध्यापति राजा दशरथ के राम बसे है का? ये मैं प्रश्न करता हूँ, थोड़ी चिंतन करके देखो। हर चीज में जब यहूं राम है वहूं राम है, यहूं राम है यहूं राम है, तोर अंदर राम है मोर अंदर राम है, कहा था कण कण में राम है। तो अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम हरे का नो है, यही जानना है समझना है। नो है तो कौन है जीवो? तो वो ब्रह्म राम है जो हर जगह व्यापक है, जो हर जगह है, जो सब में रमता है, वो राम है। राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान। तो वो राजा दशरथ के राम नो है। वो परम ब्रह्म परमात्मा राम है। तब परम ब्रह्म परमात्मा राम हाँ ये धरती में का बारात है। तब पूरा एक प्रश्न के उत्तर फिर यहीं से चालू होते कि परम ब्रह्म परमात्मा जो है ब्रह्म राम जो है निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में होते। काबर सगुण साकार रूप में होते जी? तब विप्रधेनु सुरसंत हितलिन मनुज अवतार। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। उहिल गीतम घलो के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो वो जो ब्रह्म जोन है जब धरती में बार बार अत्याचार बढ़ जाते, अभिमानी रावण बाली ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे अनेकों राक्षस दुराचारी आ जाते और जे मन धर्म के ग्लानि करते, जे मन धर्म ला नुकसान पहुंचाते, उकर मन के नाश करे बर और धर्म बचाए बर भगवान जो है ये धरती में आते। तो वो परम ब्रह्म परमात्मा ये धरती में आते और आए के बाद का करते? तो अब ही कल समझो, आए के बाद का करते? तो लीला करते। ऐसे का हाँ ये धरती में के बार आए भगवान हाँ तो हमारे वेद पुराण इत्यादि बताते हैं 18 पुराण से लेकर सब कि किसमें भगवान के परम ब्रह्म परमात्मा के 24 बार अवतरण हुए ये धरती में। 24 बार मत्स्य अवतार के रूप में, वराह अवतार के रूप में, वामन अवतार के रूप में, कच्छप अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में और परशुराम जी के। ऐसे करते करते अभी त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए।
आगे चल के ये कथा के माध्यम फिर आगे चलेंगे तो श्रीमद् भगवत पुराण में द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए भगवान है। और अभी कलयुग में कैसे आए तो हमारे संत मन बताते हैं कलयुग में कल की अवतार के रूप में आए। वैसने त्रेता युग में प्रभु श्री राम जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लेके लीला करत है, लीला खेला ऐसे समझो। त लीला खेला थे तो वो लीला के जतका घटना है जेन भी बात है वही ला कथन कथा, ओला का कथन कथा पूरा पृष्ठभूमि है कब वो अवतरित हो कब का करीस पूरा मातला ओला कथन कथा। और ओकर बाद जब लीला करत है तो लीला करते करते जेन आदर्श चरित्र हमर और आपके लिए ये जीवन के सद्व्यवहार जीवन के धर्म जीवन के कर्तव्य जो स्थापना करीस ओला कथन चरित्र। और वही चरित्र के नाम से एक ग्रंथ के नाम पड़े है श्री रामचरित मानस। ये चरित्र तो ये चरित्र ला हम सबके लिए समझ पाना जरा कठिन है तो समझ ही कौन तो अति विचित्र रघुपति चरित्र ये हरे भगवान के चरित्र जो है वो समझना सबके बस की बात नहीं है। तो कौन समझेगा कौन है जान पाई जान ही परम सुजान जे परम सुजान है जे ज्ञानी है ती जान ही तब बाकी मन है। अब बाकी मन जेन मन ज्ञानी नहीं है जेकर बुद्धि काम नहीं करते का बन गए जे मति मंद विमोह, जे मति मंद है जे अज्ञानी है ओकर बर तो ये भगवान जो है तर्क के विषय हो गए बुद्धि के विषय हो गए नाना प्रकार के प्रश्न करत ये कैसे होई सोहीगा वो कैसे होई सोहीगा एला ऐसे करना रहीस ओला ऐसे करना रहीस नाना प्रकार के जे मन तर्क करत है ये मन मति मंद है। जे मति मंद विमोह बस मोह में पड़ गए संशय में पड़ गए भ्रम में पड़ गए और ये विमोह बस ही का करे हृदय धर ही कछु ये राम के कथा ला अपन मन में अपन हृदय में अपन अंतःकरण में आने धरी जैसन है ये कथा जैन भोलेनाथ बताते जैन याज्ञवल्क्य जी बताते जे काकभूषुंडी जी बताते ये सब ला छोड़ के आने कथा ला अपन मन में धरी तो जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। ये बात ला भगवान भोलेनाथ के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं। अब एक सुंदर पावन भाव भजन के माध्यम से हम सब जुड़ेंगे कब आवे ते रामा हमरो आज हम आप भी ये भगवान ला ये कथा ला ये लीला ला हम आप जानना तो चाहता पर ये कथा और ये लीला हमारे और आपके समझ में नहीं आवत एल जाने के ज्ञान कैसे आए तो अभीच में कहो कि हमारे और आपके जीवन में राम आही कैसे तो राम जो है ज्ञान के रूप में आई और ज्ञान कब मिली जब सदगुरु के आश्रय लेबो जैसे भोलेनाथ के आश्रय माता पार्वती जब ली तब यही परम ज्ञान ला जान गए लेकिन माता सती जब संग में रही तनी जान पाई तो ऐसा ज्ञान पाए बर गुरु के आश्रय हो पड़ी। आवो पावन भाव के साथ कब आवे ते रामा हमरो घर पावन से गीत से जुड़ेंगे प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बरसा देना कृपा हमरो पर
पर। रोज रोज हृदय की अंगना मुहारा, रोज रोज हृदय की अंगना मुहारा। छिन छिन पल पल तुर रसता निहारा, छिन छिन पल पल तुर रसता निहारा। फूल चुन के माला बना मुरी रामा तोला बना। हो कब आवे तैरामा हमरो घर। वो बरसा देना कृपा हमरो पर। जप तप साधन औ पूजा नहीं जाना, जप तप साधन औ पूजा नहीं जाना। रामा बस तोरी गुनला में गावा, रामा बस तोरी गुनला में गावा। मन की सुमन तोला चढ़ा मोरे रामा तोला बोला। हो कब आवे रामा हमरो घर। हो बरसा देना कृपा हमरो पर। हमरो पर तोरे माया, हमरो पर तोरे दया। हो कब आवे रामा हमरो घर। हो बरसा देना कृपा हमरो पर। हमरो घर, हमरो पर। हमरो घर, हमरो पर। हमरो घर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कब आवे ते रामा हमरो घर। राम ल तो सबो जन पाना चाहतन। राम आएंगे आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। कौन से झोपड़ी के भाग? ये शरीर रूपी, ये झोपड़ी के हृदय रूपी आंगन। जब वहाँ ज्ञान आही, भक्ति आही, वैराग्य आही, तब हमर और आपके वो ज्ञान स्तर जब खुल जाही, तब कहीं जाके ये बात समझ में आई कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। अब फिर प्रश्न उठते हैं, ये सुजान कौन है? तहा मन कान जी सुजाने मन जाने तहा मन कान। तो बहुत बढ़िया भाव देखो, हमन हाँ जी हाँ भी आज ये रतन जैन भी गांव में जैन भी जगह में बचपन से हमन जतका कन पढ़थन लिखथन वो पढ़ लिख के स्कूल में जोन किताबी ज्ञान हमला आपला मिलते प्राइमरी से लेके पूरा हायर सेकेंडरी स्कूल तक, तो हमन क्या बन जाथन? ज्ञानी बन जाथन। ये हमन ला ज्ञान मिलते, ख्याल करो। और ओकर बाद जैन मन हम बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में चल देते, हमन ज्ञानी, हमन 12वीं तक पढ़ेन, कॉलेज तक पढ़ेन, MSc BSc करेन हमन, तो हमन ज्ञानी।
साधारण ज्ञानी अभी समझू तेकर बाद बताऊं। ये भौतिक ज्ञानी हमन जो कापी किताब पुस्तक इत्यादि से पढ़ पढ़ के कॉलेज तक ग्रेजुएशन तक एमएससी बीएससी करें वहां तक हमन ज्ञानी। और ओकर बाद का होते हैं तो जैन मन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, कोनो मन मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, कोनो मन अनुसंधान केंद्र में जाते हैं, कोनो मन परमाणु विभाग में जाते हैं, अलग अलग विभाग में जाते हैं। और जैन मन रिसर्च करते खोज करते तो ओ मन लगा कथन वैज्ञानिक। देखो हमन ज्ञानी और ओ मन बन गए वैज्ञानिक। तब विज्ञान है जौन है ये भौतिक वातावरण यहाँ के जतका ज्ञान है इहे तक वैज्ञानिक मन के बुद्धि पूर्त है ओकर ले वो पार नहीं जाए। त ओकर ले वो पार नहीं जाए काबर त राम कौन है और काबर ऐस कैसे चरित्र करिस कैसे लीला करिस एक कोनो वैज्ञानिक ल कबे ओल सिद्ध करेला तो सिद्ध नहीं कर सके। ज्ञानी वैज्ञानिक और एमे जान ही परम सुजान। ये परम सुजान कौन है तो जहां विज्ञान के सीमा समाप्त होते, जी हाँ विज्ञान के सीमा ये भौतिक विज्ञान के सीमा समाप्त होते उहे ले अलौकिक विज्ञान प्रारंभ होते जैन ला हमर संत मन विद्वान मन आध्यात्म विज्ञान। और वो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ही परम सुजान जो अति विचित्र रघुपति चरित है ओला जानेल पड़ी। अब मैं फिर स्पष्ट कर दूं हमन और आप मन जते ज्यादा होते हमन पढ़े के कोशिश करथन और पढ़े के बाद केवल भौतिक संसाधन में शुरू निवेदन करें कि हमर मन के ध्यान जो है ये संसारिक भौतिक आपाधापी भाग दौड़ कहाँ तक है। जब का हम स्कूल कॉलेज में पढ़े एमएससी बीएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमर लोग लेकर भी करात हन त खाबर उदर पोषण केवल पैसा कमा नौकरी लग और परिवार बसा पालबे पोसबे बढ़िया संपत्ति बढ़ा अतकी तक हमन एक कथा ला भगवान के चरित्र समझ पाबो का नहीं समझ पा। तब का करेल पढ़ी सदगुरु के सहारा लेल पढ़ी। तो सदगुरु का बताते तो सदगुरु जो है अलौकिक विज्ञान बताते आध्यात्म विज्ञान बताते। और जब आध्यात्म विज्ञान के गुरु के पास जाबो तब वो गुरु जब हमला समझाही कि राम कौन है ब्रह्म कौन है ये संसार में वो का बराते और आके यहाँ का लीला करते ओकर कथा का है ओकर चरित्र का है ये सब ला जाने बर का करेल पढ़ी। तो बोले जान ही परम सुजान परम ज्ञानी बने लगी परम सुजान बने लगी। और हम और आप ये जीव मन आज केवल संसारिक ज्ञान तक इहे तक हमन सिमट के रह गए तेकर पाए हम मल्ला भगवान के कथा जो है असली चरित्र जो है वो समझ में नहीं आए। अति विचित्र रघुपति चरित्र और जान ही परम सुजान। जे परम सुजान है परम ज्ञानी है जे अलौकिक ज्ञानी है जे विज्ञानी है तीही जान ही। और जैन मन साधारण बुद्धि से देखी यानी हम सब जीवन आज साधारण बुद्धि से देखन जैसे सती देखी सती साधारण बुद्धि से देखी तो साधारण बुद्धि कैसे देखन तो मैं और मोर तोर ते माया हमन जो है सब कैसे देखन ये दे मोरे ये दे तोरे ये दे फलाना ये दे ठिकाना है ये ओकर संपत्ति है ये मोर संपत्ति ये तोर अतकिच में हमन सब बसे हैं। सती भी जब देखी तो ओला राजकुमार समझ के कौन है ते काका रे राजा दशरथ के पुत्र है और कैसे करत है ओकर पत्नी गंवा गे वो पत्नी गंवा गे तिलक खो जाते और यही ला मोर शंकर जो है भोलेनाथ है ये हर ब्रह्म है कथे परमात्मा है कथे सच्चिदानंद है कथे तो ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है तो का करी हम परीक्षा ले ली एक टेस्ट लिए जाए एक जांच करे जाए तो वो जांच करी परीक्षा ली पुनि पुनि धर सीता कर रूप है सीता के रूप बना के भगवान कर जब जांच करे वर्गीस तो धोखा खा गया। हाँ जब जांच करे वर्गीस परीक्षा ले वर्गीस सती जो है परीक्षा ली तो भगवान तो पहचान डरी ये तो माता सती है तो माता सती तो प्रणाम कर ली प्रणाम माता। और पिताजी कहाँ है
आप अकेले घूम रही है इस जंगल में, ऐसे कि तहन सती के भयभीत हो गए, ओकर ठिकाना नहीं, डर के मारे ठिकाना नहीं। तब भगवान जोन है सती जब व्याकुल हो गए, इधर उधर दौड़े लगे सती, तो उड़हन भगवान दिखे, ब्रह्म दिखे। जब पीछे मुड़ के आए तो पीछे तरफ भी भगवान दिखे, और स्थल छोड़ के दूसरा डहन जाए तो ओ डहन राम लक्ष्मण जानकी होती आते हुए दिखे, फिर वो स्थल छोड़े तो दूसरा रास्ता जाए, उधर भी राम लक्ष्मण जानकी आते हुए देखे। तब ओकर मती जोन है चकित खा गए, और चकित खा गए। तब वो जान पाई, हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करी कि नहीं ये आपके माया जोन है ये आज मोला भ्रमित कर दी, मैं जान नहीं पाया। सती ला बहुत व्याकुलता हो गए। तब भगवान जोन है अपन लीला ला हटा लीस, और अपन लीला ला हटा लीस। और माता सती जब भगवान भोलेनाथ करे, भोलेनाथ जब पूछिस कि कैसे सती, मैं जब बता हूँ ये भगवान ये ब्रह्म है, परमात्मा राम है, तब वो विश्वास नहीं करे ते का करेल गए? तो नहीं नहीं मैं गे रहा हूँ परीक्षा नहीं ले हूँ, परीक्षा नहीं लेके प्रणाम भर करे और प्रणाम करके वापस आ गए। ऐसे की झूठ बोल दी और झूठ बोली। तब भगवान भोलेनाथ समझ गए अति विचित्र रघुपति चरित्र, ये भगवान की लीला है। ये आज सती जोन है आज मती एकर ब्रह्म हो गए, और भगवान के ब्रह्म के परीक्षा ले ली। एमे ब्रह्म के ही इच्छा है, ओकरे लीला है अति विचित्र रघुपति चरित्र। ओकर चरित्र ल जान पाना संभव नहीं है। काबर जान ही परम सुजान, जोन परम सुजान है वो मन जानते। जे मति मंद है, ये मति मंद शब्द रामचरितमानस में बार बार आई। और अलग अलग प्रश्न मन में सुनो, मति मंद ऐसने मूर्ख शब्द आहे, ऐसने जड़ शब्द आहे। तो अलग अलग विषय में अलग अलग जगह में मूर्खता अज्ञानता के स्तर के आधार पे गोस्वामी तुलसीदास जी इमें प्रसंग मन में शब्द मन रखे हैं। एक तो होते जड़, रामचरितमानस में जड़ माने घलो मूर्ख है। अज्ञानता ए मतलब जड़ काबर की, तो जड़ माने प्रकृति जन्य अज्ञानता। जैसे कौन कौन है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनके प्रभु सज सहज जड़ करनी। ये जते पांच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, इनमें प्राकृतिक अज्ञानता है। ये कैसे होगा महाराज? तो प्राकृतिक अज्ञानता माने जैसे पानी है, पानी के अंदर शक्ति है लेकिन पानी के अंदर ज्ञान नहीं है। कोनो आदमी बुड़ोना है तो कोनो आदमी बुड़ोना है तो वो ये नहीं दिखा है कि अगर बूढ़ा तौरेल नहीं आए तो वो बूढ़ बेच कर ही तो अच्छा आदमी रहा है बुरा आदमी रहा है। पानी ये नहीं सोचा है कि अरे अच्छा आदमी है नहीं जी भरो नहीं पो जाऊं, ऐसे की नहीं कहा, उहुल बोर दी। अज्ञानी आदमी रही उहुल बोर दी। आगी जोन है कोई भी आदमी जला दी, चाहे ज्ञानी हो तहुल जला दी, अज्ञानी हो तहुल जला दी, मूर्ख है तहुला, अच्छा आदमी है तहुला, बुरा आदमी है तहुला, सब ला जला दी। ऐसने हवा तो ये जते पांच प्रकार के जो तत्व है ए मन में प्राकृति जन्य अज्ञानता रहते। तेकर सती इकर मन के लिए जड़ शब्द है रामचरितमानस में बार बार। दूसरा शब्द है मूर्ख मन के लिए सठ। सठ गलो बार बार आए रामचरितमानस में। सठ माने का है तो जेन मन खराब संगति में पढ़ के मूर्ख हो गए, गलत संगति में पढ़ के जे मन मूर्ख हो गए, ओ मल्ला जे मन अज्ञानी बन गए, गलत रास्ता में गलत आचरण वाले मन के साथ में जाकर अज्ञानी हो गए, तो उकर मन के लिए सठ के तो ए मन कैसे सुधरी? तो ये बताए गलो है रामचरितमानस में। सठ सुधरे ही सत्संगति पाए, अच्छा संगति मिली तो सठ मन सुधर भी जाते। ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार के मूर्ख। मूर्ख शब्द बार बार आवृत्ति हुआ है पूरा रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंग में। तो मूर्ख कौन लगत है? तो जेन हाँ जानबूझ के बार बार गलती दोहराते तेला मूर्ख कर। और रावण ला रामचरितमानस में बार बार मूर्ख कहे गए। काबर रावण जाना थे सब बात ला, तब होल काकरो बात ला स्वीकार नहीं करी। 14 जन आदमी हाँ 17 बार 18 बार वो समझाए प्रयास करी रामचरितमानस में, पर वो समझ में नहीं करी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हर जगह लिखे है और फूला ही फरे ही न वेद यद्यपि बरस सुधा जलद, है ना। मूर्ख हृदय न चेत, यानी मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं आ सकती कि ये मूर्ख जे मन जानबूझ के गलती करते। और ये प्रसंग में बता है मंदमती। रामचरितमानस में 3 जन पर मंदमती शब्द प्रयोग करे गोस्वामी तुलसीदास जी। एक सती के लिए भी करे है, दूसरा मंथरा के लिए भी करे है, और तीसरा जयंत के लिए भी करे।
तो ये मंदमती काबर के हुई, तो मंदमती जैन आदमी मन है वो मंदमती मन है सामने वाले बिगाड़ करना चाहते हैं लेकिन अपने बिगाड़ कर डरते, सामने वाले बिगाड़ करना चाहते हैं लेकिन अपने बिगाड़ कर डरते। कैसे, तो सती जो है भगवान राम के परीक्षा ले वर्गीस, लेकिन परीक्षा ओकरे जिंदगी मांगे। राम के पास जाके वो कपट रूप धर के बना की सीता के बनावटी भक्ति ले भगवान ले जाने के प्रयास करी, तो बनावटी भक्ति में वो भगवान ले नहीं जान पाई बल्कि अपने ऊपर पूरा दुर्गति हो गए। ये दूसरा मंथरा, नाम मंथरा मंदमती ऐसे आए। तो मंथरा जो है बढ़िया लोभ में लालच में आगे मोल बने इनाम मिली, कई माता बढ़िया इनाम दी, ओकर पुत्र बर में राज तिलक मांगू, ऐसे की वो लालच में मरी तो कहाँ हो गया, वो अपनों भी बिगाड़ कर डरी और पूरा अयोध्या नगरी भी बिगाड़ कर डरी। इस कथा के माध्यम से आप समझो। तीसरा अरण्य कांड में जयंत वाले प्रसंग में आते हैं। जयंत जो है सीता चरण चोंच हति भागा, माता जानकी ला चोंच मारी जयंत, लेकिन चोंच मार के जब भागिस तब परिणाम होकर का होइस, भगवान जो है तिनका बाण संधान करके ओकर पीछू लगा दी, तो जयंत घलो अपने बिगाड़ कर डरी। तो रामचरितमानस में मंदमती कौन लग कहे गए, तो जैन है सामने वाला बिगाड़ करना चाहते हैं लेकिन अपनों बिगाड़ डरते, आपो गए और जजमानो गए, यजमान ला भी ले गए और अपनों गए, ऐसे वाले मन ला मंदमती के रामचरितमानस में। तो ऐसा हम आप अगर राम के कथा ला जाने के प्रयास करबो तो हमारे जीवन में फायदा होने नहीं आने वाला है। जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछु आन। आज हम और आप भी ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंचे, परम ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंचे, और राम के कथा ला भिन्न भिन्न मत में अपन अपन बुद्धि अनुसार हमन सब कोई अपन अपन हृदय में धारण कर ले हन। ये मंदमती माता सती पर तो जरूर लिखे गए, पर हम ही मन वो मंदमतियन जैन मन जाने के प्रयास करते हैं। रामायण ऐसे होई वैसे होई कि दुनिया भर के तर्क कुतर्क कर लेते हैं और अपने नुकसान कर बैठते हैं। का नुकसान कर बैठते हैं, तो वास्तव में राम क्या है, ब्रह्म क्या है, असली ज्ञान क्या है, एला जाने से वंचित हो जाते हैं हम, तो बिगाड़ कर डरते हैं अपने मन के। तो जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे ही कछुआन। अगर ये ज्ञान हम लोग आप पाना है तो सदगुरु के शरण में जाए पड़िए। जैसे भोले बाबा सदगुरु है, जगत गुरु है, ऐसा भोले बाबा ला कैसे मनाबे गौरा ते हरे ईश्वर राजा ला। आवो भगवान भोलेनाथ के पावन से भजन से हम आप जुड़ेंगे, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दर्शकों से निवेदन चाहूंगा, कृपया जोरदार ताली बजाएंगे।